आजकल आपने कई बॉलीवुड फिल्म गुंडों के ऊपर बनती हुई देखी होंगी। उनमें से कई फिल्मों में आपने देखा होगा, पर ज्यादातर फिल्मों में सिर्फ इमेजिनेशन वाली कहानी होती है जिसका असल जिंदगी से लेना देना ही नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गुंडे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी असल जिंदगी में क्या कहें, इसकी जिंदगी भी कोई फिल्मों से कम नहीं थी। और जिस उम्र में हम और आप खेल कूद करते हैं ना, इसने उस उम्र में अपनी पूरी गैंग बना ली थी। और एक समय ऐसा भी था जब इसके नाम से इसके दुश्मन कांपा करते थे, लेकिन उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। इसलिए आपको बता दें कि हम उज्जैन के जाने माने गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8 नवंबर 2000 में हुआ था। दोस्तों, कहते हैं कि अक्सर लोग गैंगस्टर बन जाते हैं जब उनके पास किसी चीज की कमी हो या फिर उन पर कोई अत्याचार हुआ हो, लेकिन शायद ये हमेशा चली आ रही एक गलत सोच है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप की मां एक गवर्नमेंट टीचर थी। उसका परिवार एक संपन्न परिवार था। इसी वजह से दुर्लभ कश्यप को हमेशा से ही प्यार दुलार के साथ रखा गया था। उसके माँ बाप ने उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना होने दी, लेकिन इसके बावजूद भी दुर्लभ बचपन से ही कुछ सनकी टाइप का था। अक्सर आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे क्लास में जाते हैं तो कभी कभार उनके आपस में लड़ाई हो जाती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ज्यादा लड़ते हैं और फिर अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की लड़ाई को भी सुलझाने में सबसे आगे रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही था दुर्लभ कश्यप। वो अपनी कम उम्र में ही अपने स्कूल में वो इसलिए इतना ज्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। वो अपने से बड़ों वाले क्लास के लड़कों के साथ भी घूमता था और कभी कभार तो खुद से कई साल बड़े लड़कों के साथ झगड़ा भी कर लेता था। छोटी सी उम्र में ही उसे लड़ाई झगड़ा मारपीट में मजा आने लगा था क्योंकि ऐसा करने से लोग उससे डरते थे। इसके बाद जल्दी ही वो अपने सभी दोस्तों में फेमस होने लगा। और फिर ये हम सभी तो जानते ही हैं कि कुछ दोस्त हमेशा ऐसे ही लड़कों के पास रहते हैं जो उनकी लड़ाई में साथ दे। इसी वजह से दुर्लभ के बहुत सारे दोस्त बन गए और वो धीरे धीरे उनका नेता बनकर उभरने लगा। स्कूल में जब कभी भी आपस में लड़ाई होती थी तो स्कूल के गेट के बाहर कुछ गुंडे जैसे लड़के खड़े होते थे और इसी लड़कों में वो अपनी ताकत मानता था और कैसे कैसे करके उसके इशारे पर इतने सारे लड़के इकट्ठा हो जाते थे। और यही काम दुर्लभ कश्यप करता था। किसी और की लड़ाई में अपनी ताकत दिखाने पहुंच जाता था और धीरे धीरे इसकी पहुंच बड़े लोगों तक होने लगी थी। अब इसकी गैंग में इसकी उम्र के ही कई लड़के शामिल हो चुके थे और केवल 17 साल की उम्र तक इसने अपनी पूरी गैंग तैयार कर ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि दुर्लभ कश्यप को इस तरह से मोड़ने वाले 2 युवक थे जिन्होंने दुर्लभ कश्यप के इस व्यवहार को परख लिया था और वो उसे अपने काम करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। और यहाँ तक कि इतनी छोटी सी उम्र में दुर्लभ ने कई तरह के अवैध काम करने शुरू कर दिए थे। अक्सर वो दूसरों के चक्कर में लड़ने के लिए लड़ाई पर जाता था और जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे। और यहाँ तक कि आप लोगों को हम बता दें कि दुर्लभ अपने इस काम से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत ही बहादुरी का काम कर रहा है। और दोस्तों, जब किसी बच्चे की इतनी छोटी उम्र होती है तो उससे उम्मीद क्या की जा सकती है। और ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें किसी किसी को गैंगस्टर बनने का बड़ा शौक सवार रहता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी के सामने कमजोर पड़े। और यहाँ तक कि उसने अपने गैंगस्टर वाली फोटो सोशल मीडिया पर डालने भी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब उसने खुलेआम सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र भी कर दिया कि वो एक गैंगस्टर है और जिस किसी को भी विवाद को सुलझाना होता था तो वो उससे संपर्क कर सकता था और सामने वाले को लिखा जाता था कि सर्विस की गारंटी मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि गलत काम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे में दुर्लभ कश्यप की छवि भी उसकी उम्र और उसके छोटे उम्र के लड़कों को काफी ज्यादा इंप्रेस करने लगा। इसके पीछे का एक कारण दुर्लभ कश्यप का पहनावा और उसका चाल चलन भी हो सकता है। दुर्लभ कश्यप न सिर्फ अपने आप को एक गैंगस्टर कहता था बल्कि उसने अपने आप को इस रूपरेखा में ढाल लिया था कि बिना कहे भी लोग उसको आसानी से पहचान लेते थे क्योंकि वो एक ड्रेस कोड फॉलो करता था और हमेशा वो अपने माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, बड़े बाल और गमछा पहनता था। और ये ड्रेस कोड सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके गैंग में शामिल होने वाले हर एक सदस्य के लिए होता था। और तो और वो अपने गैंग के लोगों को ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइज करता था जैसे वो कोई पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो। इसलिए वो अपने गैंग मेंबर को गैंग ज्वाइन करते समय एक शपथ भी दिलाता था जिसके तहत वो उनसे कहता था कि किसी भी वारदात को अंजाम देते वक्त सदस्य नशे में नहीं होना चाहिए। इसी बात से आप उसकी डेडिकेशन को समझ सकते हैं कि वो अपने काम से कितना ज्यादा सेटिस्फाइड था। इसके बाद दुर्लभ अपने क्राइम का जो एरिया था उसे बढ़ा रहा था और उसने हर तरह की वारदातों को अंजाम दिया, जैसे कि लूटपाट, सामान को उठा लेना, कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे सामान को उठा लेना और लोगों से वसूली करना, किसी के फंसे हुए पैसे को निकालना
और इस तरह से दुर्लभ जल्दी ही न सिर्फ लोगों में बल्कि पुलिस की नजरों में भी बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। और शायद आपको सुनकर यह हैरानी होगी, लेकिन जो ये बच्चा था इसकी उम्र केवल 17 साल थी। उसके साथ ही इसके गैंग में 45 सदस्य शामिल हो चुके थे। यहाँ तक कि दुर्लभ और उसकी गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप भी था, और जहां पर वो हर तरह के काम के बारे में डिस्कस करते थे कि कब किसे कौन सा काम करना है और किस काम को अंजाम देना है, कि सब व्हाट्सएप ग्रुप पर ही तैयार होता था। और इन्हीं कारण की वजह से दुर्लभ कश्यप पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था। इन सभी वारदातों को रोकने और पुलिस ने दुर्लभ और उसकी गैंग को सबक सिखाने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसके 23 साथी अरेस्ट कर लिए गए। हालांकि जब जुर्म को हिरासत में लिया गया तो वो 18 साल का नहीं हुआ था। उसके 18 साल पूरे होने में 15 दिन के आसपास का समय बचा था। इसके चलते पहले तो पुलिस ने उसे कुछ दिन बाल सुधार गृह में डाला, और फिर जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो उसे नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि दुर्लभ के बारे में इतना सबको ही पता था कि उसके द्वारा किए गए अपराध इतने बड़े नहीं थे कि उसे बेल नहीं मिल सकती थी। असल में हुआ ये कि उन दिनों इंदौर में सचिन अतुलकर एसपी हुआ करते थे, और दुर्लभ को पकड़ने में इनका हाथ था। लेकिन जब वो जेल का दौरा कर रहे थे तो उनकी नजर दुर्लभ पर पड़ गई। उन्होंने दुर्लभ को ये बताया कि अगर वो चाहे तो उसे आसानी से बेल भी मिल सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ चुका है तो वहां से आना उसके लिए काफी मुश्किल होगा, और सबसे ज्यादा खतरा उसकी जान को बाहर है, क्योंकि जेल में वो फिर भी पुलिस वालों की निगरानी में रहेगा, लेकिन बाहर उसके पुराने दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वहां उनको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। और शायद इसी वजह से एसपी साहब को भी दुर्लभ की बात समझ में आ गई। उसने इसी वजह से कभी भी बेल का प्रयास नहीं किया। असल में देखा जाए तो दुर्लभ को उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो आराम से जेल में बैठे बैठे भी अपना काम कर रहा था, और उसके गैंग के सारे सदस्य अभी भी वो सारे अवैध काम आसानी से कर रहे थे। लेकिन तभी देश में कोविड-19 फैल गई, और ये तो हम सभी जानते हैं कि महामारी के दौरान क्या परिस्थिति हुई थी। और पुलिस की जेलों का भी यही हाल था। जेल में ओवर क्राउडेड होने की वजह से कोविड-19 के दौरान में ये डिसाइड किया गया कि छोटे मोटे अपराध करने वाले कैदियों को फिलहाल रिहा कर दिया जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें वापस अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी के चलते 2020 में दुर्लभ को रिहा कर दिया गया। अब ऐसे में यह सोचना कि दुर्लभ आगे कोई अवैध काम करेगा या नहीं, तो ये तो सरासर बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी उसका गैंग वैसे ही चल रहा था जैसे कि पहले चल रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए दुर्लभ ने इंदौर छोड़कर अपनी मां के पास जाना सही समझा, और वो उज्जैन चला गया। फिर धीरे धीरे उसने उज्जैन आकर दोबारा वैसे ही अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, नशा करना और रात भर आवारा गर्दी करने लगा। हालांकि वो रहता तो अपनी मां के साथ ही था, लेकिन अक्सर वो रात को बाहर निकल जाया करता था, और शायद ऐसा करते करते उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने कितने दुश्मन बना लिए हैं। इसी वजह से उसके साथ कभी भी कोई कांड हो सकता है। और दुर्लभ कश्यप अभी भी अपने दोस्तों पर विश्वास करता था, और अपने गैंग के सदस्यों के साथ अक्सर मीटिंग करता था। और एक दिन घर पर खाना खाने के बाद दुर्लभ ने फिर से शाम को जाने का प्लान बनाया, और वो अपने घर से बाहर निकल गया। और रात को चाय पीने दुर्लभ कश्यप अपने 4 दोस्तों के साथ 1:30 या 2 बजे के आसपास चाय पी रहा था कि तभी वहां पर दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन आकर खड़ा हो गया। इस दुर्लभ के दुश्मन का नाम था शाहनवाज, और शाहनवाज वहां अपने 12 साथियों के साथ आया था। शाहनवाज और दुर्लभ की दुश्मनी बहुत पुरानी थी, और शायद शाहनवाज वहां ऐसी उम्मीद से आया था कि वो आज दुर्लभ को खत्म कर देगा। इसलिए उसके सारे साथियों के पास चाकू थे और कई हथियार भी थे। अब दुर्लभ ने भी ये देखकर अपनी पिस्टल निकाली और लगे हाथों शाहनवाज को शूट कर दिया। ये देखकर शाहनवाज के साथी दुर्लभ पर चाकू से हमला करने लगे, और दुर्लभ के साथ जो साथी मौजूद थे, जिन पर दुर्लभ को सबसे ज्यादा विश्वास था, वो सभी वहां से कुछ ही सेकंड में भाग खड़े हुए। और यहाँ तक कि जिस दुकान पर बैठकर दुर्लभ चाय पी रहा था, उसी दुकान वाले ने उसका साथ न देकर शाहनवाज को उसको मारने के लिए उकसाया, और इसी तरह आखिरकार दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। एक टाइम पर उज्जैन का किंग बनने का सपना देखने वाले दुर्लभ कश्यप का एंड ऐसा होगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दुर्लभ के गुजर जाने की खबर सुनने के बाद उसकी मां पूरी तरह से टूट गई थी, और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मां की भी मृत्यु हो गई। और जैसा कि एसपी ने कहा था कि अगर वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। दुर्लभ के मर जाने के बाद दुर्लभ की गैंग का जो प्रभाव था वो भी खत्म हो गया था। जिस उम्र के बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में दुर्लभ ने बंदूक और गोलियों से खेलना पसंद किया। और जिसका अंजाम उसे अपनी मौत से चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी
इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।